स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे जूनियर एडेड एग्ज़ाम से संबंधित जो साइंस विषय है उसके बारे में। और इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था वह था कार्बन एवं धातु। तो चलिए इसी क्रम में जो आज का हमारा चैप्टर है वह है मानव निर्मित वस्तुएं। तो चलिए देर ना करते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में चैनल के प्लेलिस्ट का जो है लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, जिसका नाम है मानव निर्मित वस्तुएं। तो मानव निर्मित वस्तुएं कहते किसे हैं? तो वे सभी वस्तुएं जो कच्चे माल द्वारा कारखानों में मनुष्य द्वारा तैयार की जाती हैं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि उन सभी वस्तुओं को हम मानव निर्मित वस्तुएं कहेंगे जो मनुष्यों द्वारा कारखानों में बनाई जाती हैं, जिनके लिए कच्चे माल का उपयोग होता है। तो वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? मानव निर्मित वस्तुएं। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशे। तो जो नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ड्रेकॉन है और रेयान है, ये सभी क्या हैं? मानव निर्मित रेशे हैं। याद रखिएगा, नायलॉन, पॉलिस्टर, ड्रेकॉन और रेयान ये सभी क्या हैं? मानव निर्मित रेशे हैं। इस प्रकार के रेशों को संश्लेषित रेशे कहा जाता है। इनसे बने वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं। ये उच्च अणुभार वाले यौगिक हैं। सूती जो है वो क्या होता है? देर से सूखता है। तो याद रखना हमें, जो मानव निर्मित रेशे हैं या जिन्हें संश्लेषित रेशे कहा जाता है वह कौन कौन से हैं? तो नायलॉन है, पॉलिस्टर है, ड्रेकॉन है और रेयान है। इनकी विशेषता क्या है कि ये जल्दी सूख जाते हैं। किसकी अपेक्षा? सूती कपड़ों की अपेक्षा ये जल्दी सूख जाते हैं और ये उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक। तो रासायनिक रूप से संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, एसीटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। यानी रासायनिक रूप से किसके? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो हैं जैसे एथिलीन हुआ, एसीटिलीन हुआ आदि के उच्च अणुभार के बहुलक जो हैं प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। अब प्लास्टिक के यदि प्रकार की बात करें तो दो टाइप का होता है, एक थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक थर्मोप्लास्टिक होता है और दूसरा कौन सा होता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक, इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और जब ठंडा किया जाता है तब ये कड़े हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है, पुनः चक्रण में इनका उपयोग किया जा सकता है। यानी थर्मोप्लास्टिक जो है वह क्या है कि जब इनको गर्म किया जाता है तो ये क्या होते हैं? मुलायम होते हैं और ठंडा करने पर यह पुनः कड़े हो जाते हैं। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है, पुनः चक्रण में इनका उपयोग किया जाता है। यानी थर्मोप्लास्टिक का जो है पुनः चक्रण में उपयोग किया जाता है। इसके जो उदाहरण हैं वह है पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी। पीवीसी जैसे जिसके जो पाइप वगैरह बनाए जाते हैं वही पीवीसी पाइप वाले। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इस प्रकार के प्लास्टिक भी गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर कठोर एवं खुरदरे हो जाते हैं, किंतु इन्हें गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। इनका जो है पुनः थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो होता है वह पुनः चक्रण नहीं किया जाता है। ये गर्म करने पर मुलायम तो हो जाते हैं, लेकिन जब पुनः इन्हें ठंडा किया जाता है तो ये कड़े और खुरदरे हो जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वह है बेकेलाइट। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है।
टेफ्लॉन पर क्या होता है, तेल नहीं चिपकता है और क्या होता है, पानी जो है वह चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। यानी टेफ्लॉन का उपयोग क्या है, तो वह जो बर्तन होते हैं खाना बनाने के, उन सभी पर क्या है, जो न चिपकने वाली परत चढ़ाने के काम आता है। अब अगला है प्लास्टिक के उपयोग। तो प्लास्टिक देखिए, ये सभी प्लास्टिक है, जैसे पॉलीथीन हुआ, इसका क्या उपयोग है, थैली, ना टूटने वाली बाल्टी या बोतल, पाइप आदि बनाने में किया जाता है। तो पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने, न टूटने वाली बोतल, पाइप और बाल्टी बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार एक्रिलिक का जो है कार व ट्रकों की खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। प्रोपिलीन जो है इसका उपयोग किया जाता है रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने में। पॉलीप्रोपिलीन। स्टाइरोन या थर्माकोल कहें तो पैकिंग में, संचायक सेल के केस में और खिलौने बनाने में। मेलामाइन, ये इसका उपयोग होता है बर्तन बनाने में। बेकेलाइट, बिजली के प्लग एवं स्विच तथा कंघी, पेन और हत्थे बनाने में। टेफ्लॉन, नॉनस्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में। जो नॉनस्टिक बर्तन बनाए जाते हैं उस पर ऊष्मा प्रतिरोधी परत चढ़ाने में किसका उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। अगला है कांच। तो कांच कोई यौगिक नहीं, कांच धातुओं के सिलिकेटों का एक विलयन यानी कि मिश्रण होता है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। यानी कि जो साधारण कांच है वह किसका मिश्रण होता है, तो वह मिश्रण जो होता है वह होता है साधारण कांच जो है सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता है। कांच का क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। बारे में क्या है कि गर्म करने पर वह नर्म हो जाता है। यानी कांच क्या है, गर्म करने पर नर्म हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव कहते हैं। यानी कांच को जब गर्म किया जाता है तो वह नर्म हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है, जिस कारण इसे क्या कहते हैं, ठोस न कहकर इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। अगला है कांच के प्रकार। तो साधारण या मृदु कांच सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग बोतल, परख नली, खिड़की के शीशे बनाने में होता है। अगला है कठोर कांच। इसमें पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका जो उपयोग है वह है फ्लास्क बनाने में, बीकर, परख नली आदि बनाने में। प्रयोगशाला के उपकरण जो हैं वो इनसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्लिंट या प्रकाशी कांच। ये जो बनाए जाते हैं सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका के मिश्रण से बनाए जाते हैं। इसका उपयोग जो है प्रिज्म तथा प्रकाशिक लेंस बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है मृत्तिका। मृत्तिका किसे कहते हैं, तो कुम्हार द्वारा बर्तन बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी। यानी कुम्हार जिस मिट्टी का प्रयोग करता है बर्तन बनाने के लिए वह कौन सी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी या फिर क्ले। उसे और किस नाम से जानते हैं, क्ले के नाम से जानते हैं या उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। पके हुए बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है। यानी कि स्थान किस मिट्टी का प्रयोग करता है, तो चिकनी मिट्टी, और जो पके हुए बर्तन होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, मृत्तिका कहा जाता है। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृत्तिका है। वाटरप्रूफ बनाने के लिए बर्तन के ऊपर लेड ऑक्साइड अथवा टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ाकर गर्म किया जाता है। यानी होता क्या है, वाटरप्रूफ जब बनाना होता है तो क्या करते हैं, बर्तन के ऊपर या तो लेड ऑक्साइड या फिर टिन ऑक्साइड का जो लेप लगा देते हैं, उसके बाद बर्तन को गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है वह ऑक्साइड जो है पिघल कर जो उनकी दरारें या उनमें जो छेद होते हैं उनमें भर जाते हैं, जिसके कारण वह वाटरप्रूफ बन जाते हैं। अगला है साबुन। तो रासायनिक रूप से साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। यानी कि साबुन क्या होते हैं, यदि रासायनिक रूप से बात की जाए तो यह सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं।
इन्हें प्रायः सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है अपमार्जक। यह कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ, यानी अपमार्जक क्या है? अपमार्जक जो है वह कठोर जल के भी साथ क्या करता है? झाग देता है। जबकि साबुन क्या होते हैं? साबुन जो होते हैं वह क्या होता है कि कठोर जल के साथ झाग नहीं देते हैं, लेकिन जो अपमार्जक है वह क्या है कि कठोर जल के साथ भी झाग देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।